नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या आप एलिजिबल हैं अग्निवीर के लिए। क्या क्या आपको पास होना चाहिए ताकि आप अग्निवीर के एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएँ। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको ये मिलेगी और किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है उसका वीडियो भी हमने बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन को कैसे भरना है। अगर आप ये सारी मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, अगर आप सब लायक हैं भरने के, आपके पास सारी चीज़ें हैं जो जो वो मांग रहे हैं, उसके बाद आप वो भर पाएंगे। तो जैसे आप अग्निवीर के वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा पेज, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं गई हूँ तो मुझे ढेर सारा एलिजिबिलिटी मिल गया जो बहुत ही लंबा है और हर एक चीज़ मैं आपको बहुत बढ़िया से समझाने वाली हूँ। तो वीडियो में ध्यान से रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सब कुछ देखिएगा कि आपके पास है कि नहीं, आप भर सकते हैं कि नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसको बनवा लीजिए, अभी टाइम है भरने में। तो आप सारे चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके रख लीजिए, जब भरने जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वीडियो बहुत ज़रूरी है आप तक पहुंचना और आपको जानना। तो सबसे पहले कतार में आता है कि आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी आपके पास क्या क्या हिंदी में आपकी साक्षरता यहाँ पर मायने रखेगी कि आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। आप 8 पास हैं तो किसके लिए अप्लाई करेंगे, 12 पास हैं तो किसके लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ITI कर रखा है तो किसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आप अग्निवीर जर्नल ड्यूटी सारे आर्म्स में के लिए कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपको 10 का होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए आपका 45% मार्क्स से। और आपके 5 सब बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, उन सबको मिलाकर हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर बनने चाहिए। यानी कि आप हर सब्जेक्ट में बेसिकली पास होने चाहिए, किसी में आप फेल नहीं होने चाहिए। और टोटल आपका 45% भी होना चाहिए आपकी 10वीं में। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइवर के लिए वहाँ पे एलिजिबल होंगे, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एज यहाँ पर आपका 17.5 साल से 21 साल है। तो कई लोगों के पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, तो ये फ़ायदा उन लोगों के लिए उनको मिल सकता है। अग्निवीर टेक की बात करें तो यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आप पास होने चाहिए PCM में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। यहाँ पे आपको 50% नंबर चाहिए 12वीं में और 40% हर सब्जेक्ट में। ठीक है, और आप +2 करने होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, इंग्लिश से, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से। और आपके पास ITI हो तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप केवल 10th किए हैं और 50% आपका मार्क्स है और 40% सभी विषयों में है, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में, तो आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास 2 साल का ITI या पॉलिटेक्निक हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। देखिए तीसरे पड़ाव पे आ गए हम, अग्निवीर क्लर्क। इसके लिए या शॉपकीपर, टेक्नीशियन, सभी आर्मी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए +2 का, इंटरमीडिएट होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से इसमें चलेगा। ऊपर हमारा जब टेक्नीशियन का चाहिए था तो आपको चाहिए था PCM में, यहाँ पे कुछ भी चलेगा। अगर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से हैं आपका +2 है। पर आप यहाँ पे 60% मार्क्स होना चाहिए आपका टोटल 12वीं में, और आपका मिनिमम 50% होना चाहिए सभी विषयों में, जैसे इंग्लिश में, मैथ्स में, अकाउंट्स में एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप क्लास 12th में मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे 5, उसमें हर विषय में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये चेक कर लीजिएगा कि हर विषय में आपके 50% है कि नहीं। इसका भी उम्र 17.5 से 21 साल है। सभी जितने भी पोस्ट आए हैं सबके लिए 17.5 से 21 है, ये बात आपको भी पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे पे अगर जाओ आप तो आपको यहाँ पे अग्निवीर ट्रेड्समैन, मतलब आप जानते होंगे प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन, ये सब जो काम होते हैं वहाँ पे, कारपेंटर वगैरह, उसके लिए जो है यहाँ पे क्लियरली देखिए आप 10वीं पास आप होने चाहिए। यहाँ 12वीं भी नहीं मांग रहा है।
और आपको ये भी नहीं बता रहा है कि 10वीं में कितना परसेंटेज चाहिए, पास बस होने चाहिए और हर विषय में 33% मार्क्स होना चाहिए, बस ये चाहिए आपको और आप एलिजिबल हैं यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब 5वें पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ तो अग्निवीर ट्रेड्समैन अभी अब 10वीं के लिए था, अब 8वीं के लिए भी है। तो 8वीं में पास है आप तो यहाँ पे भी कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, बट हर विषय में 33% होना चाहिए। मतलब अगर आप 10वीं पास हैं 8वीं पास हैं तब भी आप अग्निवीर ट्रेड्समैन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। तो यहाँ पे भी आपका उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में होना चाहिए, जो कि आपका होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उम्र की तो योग्यता आपके पास है आपका। ये पॉइंट में आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन इन क्रॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। तो जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके लिए ये पोस्ट है, जिसमें 10वीं पास होने चाहिए वो 45% मार्क्स के साथ, और हर सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए, हर विषयों में होना चाहिए उतना परसेंटेज नंबर। तो देख लीजिएगा आपका है कि नहीं। आपकी 10वीं में उम्र भी होना चाहिए 17.5 से 21। और यहाँ पर लिखा है कि अगर इनके पास भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो इनको भी एज ए पोस्ट ऑफ ड्राइवर थोड़ी सी इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब थोड़ी सी छूट दी जाएगी कह सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए लाल लाल अंक से कितने अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताया, उसके बाद आप अगर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं तो हमने तो बात कर लिया कि क्या आपके पास साक्षरता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। अब बात करते हैं कि आपकी कद काठी चेस्ट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए अब एट द टाइम ऑफ द इनरोलमेंट फॉर अग्निवीर, मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हैं अग्निवीर का तब, ठीक है। तो इधर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा है कि अपने देश को, अपने कंट्री को 6 रीजन में बांटा गया है। वेस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन, सेंट्रल रीजन, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न हिमालयन। तो अभी आपको सब पता चल जाएगा कहना क्या चाहती हूँ मैं। तो अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका है अग्निवीर जनरल ड्यूटी ट्रेड्समैन, और यहाँ पे अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ पे शॉपकीपर टेक्निकल। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर दे रखा है चेस्ट, यहाँ पे वजन, यहाँ पे इन सब की हाइट, ये तीनों हाइट है, ठीक है। तो अगर आप वेस्टर्न हिमालयन रीजन से हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सारे रीजन से, तो आपको यहाँ पे हाइट देख रहे हैं 163, 163, 162 सेंटीमीटर, और चेस्ट 77 होना चाहिए। तो मैं कहूँ तो अगर आपका 162 से ऊपर है तो आप यहाँ पे मान्य है, आप एलिजिबल हैं। और वेट क्या है, आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड से आपके हाइट के अनुसार जो वजन होना चाहिए वो अगर है होगा तो आप हैं। तो यह बेसिकली हमको यहाँ पे देखना है कि आपका हाइट और चेस्ट कितना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये सारे को हम वेस्टर्न हिमालयन रीजन में बांटते हैं, ठीक। अब जाते हैं हम ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। ईस्टर्न हिमालयन रीजन मतलब वो जो सिक्किम, नागालैंड जो हमारा ईस्ट में है, हिमालय के साइड में, इंडिया का मैप अगर आपको ध्यान में होगा तो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, और हिली एरिया वेस्ट बंगाल का जैसे दार्जिलिंग वगैरह, वहाँ पर अगर देखते हैं तो 157 से ऊपर है। और अगर आपका चेस्ट 77 है तो आप वहाँ पे भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, साक्षर हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि साक्षर, अब बात कर लें कि वेस्टर्न प्लेन रीजन। वेस्टर्न प्लेन रीजन में अपना पंजाब, हरियाणा के लोग, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आगरा से जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे 162 से 170 का जो आपको हाइट देख होगा तो आपका हो जाएगा, और 77 चेस्ट जो है सब में कॉमन है। फिर अगर नीचे आएंगे तो वेस्टर्न प्लेन रीजन, यहाँ पे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो बिहार के साइड में है, बनारसी बलिया रीजन, वहाँ से आप वेस्टर्न बंगाल, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा के हैं तो आपका 162 से अगर ऊपर हाइट है, देखिए 169, 169, 162, मतलब 162 सबसे कम है, तो 162 से ऊपर है तो आप हैं वहाँ पे सक्षम, और 72 आपका चेस्ट चाहिए, ठीक। अगर अब वैसी बात कर लें सेंट्रल रीजन का, तो सेंट्रल रीजन में आता है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, ये सब। तो वहाँ पे आपको 162 से हाइट ऊपर चाहिए। और यहाँ पे आप चेस्ट पे देख रहे हैं स्टार बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर नीचे गिवन है, मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर कि अगर आप वहाँ पे टेक्निकल का के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं
तो आपका यहाँ पे 76 भी चेस्ट माना जाएगा अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं। 1 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे छूट दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर साउदर्न रीजन से हैं तो जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आपको इंडिया का मैप में नीचे वाले जितने भी एकदम साउदर्न मोस्ट में गोवा, पौंडीचेरी, तो वहाँ पे आपको 162 से ऊपर हाइट चाहिए और 77 चेस्ट चाहिए। तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम बात करें तो हमने देखा कि सबसे कम हाइट 157 है। तो 157 से अगर आपका कम हाइट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर 157 से है तो आप फिर अपने क्राइटेरिया को देखिएगा, ठीक है। ये देखिए स्टार का मतलब यहाँ पे दिया है, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। इंडिया का साथ जो रीजन डिवाइडेड था वहाँ का देख लिया। अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे थोड़ा जो हमने ऊपर स्टैंडर्ड पढ़ा उससे हटकर स्टैंडर्ड्स गिवन है। जैसे आप लद्दाख का देखिए, हाइट 157 चाहिए और चेस्ट 77 चाहिए, ठीक। और अगर फिर नीचे आते हैं यहाँ पे आप गोरखास बोथ नेपाली और इंडियन, मतलब गोरखास में अगर आपको जाना है, वहाँ के हैं, तो आपका हाइट 157 होना चाहिए और चेस्ट 77 होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग, अगर आप अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप ग्रुप आइलैंड से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वहाँ के आप सेटलर्स हैं, तो आपको 165 हाइट चाहिए और 77 वहाँ पे आपको चेस्ट चाहिए। और अगर आप वहाँ के लोकल हो तो आपको सीधे 10 सेंटीमीटर का अंतर देखने को मिलेगा। 155 आपको चाहिए और चेस्ट आपको 77 चाहिए, ठीक है। आप ट्राइब्स हो तो आपको 162 हाइट चाहिए और 77 आपका चेस्ट चाहिए, ठीक है। ब्रिगेड ऑफ गार्ड के लिए 173 हाइट चाहिए, 77 चेस्ट चाहिए। मीडियम आर्टिलरी का 170 यहाँ पे हाइट और 77 आपको यहाँ पे चेस्ट चाहिए। क्रॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस हैं तो 173 हाइट चाहिए और 77 आपको यहाँ पे चेस्ट चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आगे वीडियो में बचा हुआ है कि आपको क्या चीज़ अप्लाई करेंगे अगर कोई आप चाहते हैं, तो नंबर कैसे बढ़ेंगे आपके, अगर आपके पास कुछ क्राइटेरिया है, कुछ चीज़ें हैं जो नीचे अच्छे से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको, तो आप देखिएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाते हैं तो रिलैक्सेशन क्या है, तो यहाँ पे अगर देखिए आप एक्स सर्विसमैन के रिलेटिव्स हैं, ठीक है। आप अगर आप की पिताजी नहीं हैं और वो आर्मी में थे, आप उनके बेटे हैं, तो आपको यहाँ पे हाइट का कुछ भी और वेट का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं नेशनल या स्टेट, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और तो आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 केजी का अगर आप में है तो रिलैक्सेशन आपको इतना मिलता है। तरह से अगर आप वुमेन इन क्रॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस हैं और आप एक्स सर्विसमैन की डॉटर हैं, या आपकी पिताजी नहीं और वो एक्स सर्विसमैन थे, फिर भी आपको यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं मिल रहा है रिलैक्सेशन, तो ये ध्यान में रखिएगा। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि शायद उनको कुछ रिलैक्सेशन मिले, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है वैसा। और अगर कोई ऐसा है जिनके हस्बैंड हमारे डिफेंस में थे और वो शहीद हो चुके हैं, तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उनका भी हाइट और वेट में रिलैक्सेशन है। फिर अब अगर जाते हैं तो अगर आप स्पोर्ट्स वूमेन हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, कॉलेज, स्कूल, ये सब में, तो आप रिपोर्टेड होना चाहिए वो, तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में और 5 केजी वेट में रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। फिर आप यहाँ पे देखिए कि बोनस मार्क्स आपको कितना मिलेगा अगर एग्ज़ाम होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सारे कैटेगरिया का देख सकते हैं 200 नंबर के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, अगर आप एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं या आपके पिताजी नहीं रहे हैं बट वो एक्स सर्विस में थे, तो आप यहाँ पे आपको 20-20 मार्क्स का, हर में 20, जिस क्राइटेरिया के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब में आपको 20-20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता लग पाए। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको 20-20 नंबर का छूट मिलता है अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे हैं। अगर स्टेट लेवल पे हैं तो 15-15 नंबर का छूट मिलता है, और अगर कॉलेज इस लेवल पे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर भी आपको 10-10 नंबर का वहाँ पे छूट देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस तरह से, आप ये देखिए जितना भी स्पोर्ट्स का था ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। यहाँ पे आपको 5 नंबर का, अब एनसीसी में है तो भी आपको 5 नंबर का मिल रहा है। एनसीसी, एबीसी सब में आपको 5
10, 20, 25 नंबर का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखिए, और अगर आपके पास ये कोई टेक्निकल कोर्स है, IIT, NIE, LIT का कुछ भी, ABC या O लेवल का, तो आपको 15 नंबर टेक्निकल वाले फील्ड में आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप +2 ITI किए हैं तो यहाँ पर आपको 20 नंबर का टेक्निकल में मिलेगा। टेक्निकल में ही आपको सारी यहाँ से नीचे देखने को मिल रहा है रिलैक्सेशन। टेंथ किए हैं आप और यहाँ पे आपको 2 या 3 साल का डिप्लोमा है तो आपको 30 नंबर टेक्निकल में देखने को मिलेगा। अगर आप 12th किए हैं और एक साल का कोर्स किए हैं ITI का तो आपको 30 नंबर यहाँ मिलेगा। 12 पास हैं और 2 साल का कोर्स किया ITI का तो 40 नंबर। अब 12 के बाद कोई डिप्लोमा होल्डर है तो टेक्निकल में आपको 50 नंबर मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ये। तो अगर आपके पास होगा तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सब चीज़ें आप प्रूफ तैयार करके रखिएगा फॉर्म भरने से पहले। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा बात नहीं है कि आप हर एक जो जो आपके पास है सब घुसाते जा रहे हैं तो ऐसे ही आपका 200 से ऊपर मार्क्स बन जाएगा केवल आपका ये रिलैक्सेशन से ही। तो ये बात क्लियर करने की ज़रूरत है कि 25 नंबर मैक्सिमम आप रिलैक्सेशन से ले सकते हैं, एक्सेप्ट अग्निवीर टेक्निकल। टेक्निकल में आप देखे ही हैं, ऊपर मैंने बताया था कि 50 मार्क्स मिलेगा अगर आप +2 और डिप्लोमा किए होंगे तो नीचे यहाँ पर लिखा है कि इन सबको छोड़ के अग्निवीर टेक्निकल में आपको 50 नंबर मैक्सिमम मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। और एक ही चीज़ को आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि आप 5 डिग्री डाल के 100 नंबर यहीं से बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारा पॉइंट अच्छे से क्लियर है। फिर से यहीं पे वही सारी बातें लिख रखी हैं कि एक ही चीज़ आप बोनस में दे सकते हैं, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझा पाएँ। और जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा वो फ्रेंड्स 2 साल के अंडर का होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। बहुत पुराने आप स्पोर्ट्समैन होंगे तो वो एलिजिबल आप वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, उपयोगी रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर देके जाइएगा, जो हमको बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए ऐसे आगे वीडियो लाने के लिए। और अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा दिल से सलाम है उन सभी के लिए जो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना सब कुछ दाँव पे लगाकर देश की सेवा करते हैं और हम सबको सुरक्षित और आज़ादी में रहने का मौका आपके ही वजह से मिल पाता है। तो धन्यवाद, आप सभी को दिल से ढेर सारा धन्यवाद।